राहु की महादशा में और लव रिलेशन, अगर राहु की महादशा चल रही है और आप किसी रिश्ते में हैं, तो 100% श्योर उस रिश्ते में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि राहु अट्रैक्ट करवाएगा ही डिफरेंट कास्ट कल्चर के किसी आदमी से, नहीं तो एक ऐसे आदमी से आप राहु की दिशा में अट्रैक्ट होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में होता है और आपसे काफ़ी दूर रहता है। इसका मतलब रिश्ता तो होता है, पर उस रिश्ते को भोगने में कई प्रकार की परेशानियां भी आपको आती हैं। राहु महादशा में चलता है तो आप रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर पाते, किसी एक जगह पर लूप आता है, किसी एक जगह पे दिक्कत आती है, आप देखते हैं वही रिपीट हो रहा है और बार बार कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा है, उस पैटर्न से आप निकल नहीं पा रहे। किसी प्रकार की राहु महादशा के अंदर टॉक्सिसिटी चलती रहती है और दिमाग या शांति राहु का एक बाय डिफॉल्ट गुण है जो दिमागी शांति देख ही देता है। राहु के केस में हम चाहते हैं, ऑलमोस्ट इंसान अपने जीवन में चाहता है उसे परमानेंट चीज़ मिले, उसे ऐसी चीज़ मिले जो उसके साथ जीवन भर रहे, चाहे पैसा, चाहे कोई इंसान, चाहे कोई करियर, चाहे कुछ भी, जो भी उसके पास रहे वो लंबे समय तक चले। लेकिन राहु का ये थॉट पैटर्न ही नहीं है। राहु कहता है आज जो मैं तुम्हें दे चुका हूँ सिर्फ तुम्हें उसे भोगना है, उसे एंजॉय करना है। अगर इसको कल तक रोक कर रखते हो और सोचते हो कि कल ये करूँगा, कल वो करूँगा, तो कल की बातें राहु नहीं कर पाता। आप देखेंगे राहु कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, इसलिए इसका कोई बसेरा भी नहीं है। उसकी दी गई चीज़ें कब तक चले, कितनी चले, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसीलिए राहु के इंसान भी ऐसे ही होते हैं। राहु के केस में मोस्ट ऑफ द रिश्ते सस्टेन नहीं कर पाते, डिनायल रिलेशनशिप होते हैं, ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो चल नहीं पाते। महादशा में चल रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि महादशा में आप शादी होगी, लिखा है तो आप राहु की दिशा में शादी भी होगी। लेकिन शादी भी करते हैं और अगर एक प्लैनेट है राहु जिसके फेम के साथ आप अभी तक कंफर्टेबल नहीं हुए, मतलब आप उसके जैसे नहीं सोच पा रहे, जैसा प्लैनेट चाहता है आप उसके जैसा नहीं कर पा रहे, तब आपको रिश्ता चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हरे कृष्णा।